सर्दियों की खौफनाक किंवदंतियों की इस गहरी पड़ताल में स्वागत है। अब देखिए, सर्दियां वैसे तो अपने साथ एक बड़ी ही अजीब सी शांति और सन्नाटा लेकर आती हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी यही सन्नाटा किसी बहुत ही खौफनाक राज का पर्दा भी बन सकता है। आज वक्त आ गया है एक ऐसी ही शीतकालीन किंवदंती की गहराई में उतरने का, जिसे हाईवे का छलावा कहा जाता है। हम साक्ष्यों और उन घटनाओं के जरिए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलेंगे, जो याविन और उसके दोस्तों के साथ घटी। सच कहूं तो ये महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि खौफ का एक ऐसा ताना बाना है जो सच में दिमाग को सुन्न कर देता है। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए इस हाईवे के छलावे की गहराई में उतरते हैं। क्या कोहरा अपने साथ कोई खौफनाक साया ला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर असल में ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि ये उस सुपरनैचुरल या कहें कि अलौकिक घटना का मूल आधार है जिसने याविन, रवि और रिया की जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख दी। जब घना कोहरा छाता है तो अक्सर उसे केवल मौसम का एक बदलाव मान लिया जाता है, सर्दियों की खूबसूरत सी निशानी। लेकिन आज की ये पड़ताल ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या उस सफ़ेद धुंधली चादर के पीछे कोई ऐसी अनजान ताकत छिपी हो सकती है जो हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल परे है। एक ऐसी ताकत जो शायद इसी कोहरे में छिपकर अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। भाग 1, दिल्ली का वो घना कोहरा। चलिए समझते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। एक बेहद साधारण और खुशनुमा रोड ट्रिप अचानक कैसे एक डरावने सफर में बदल गई, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, दिल्ली के प्रदूषण और शोर शराबे से दूर दोस्तों का ये ग्रुप बस कुछ सुकून के पल चाहता था। सुबह 4 बजे उनकी हिमाचल की ट्रिप बेहद उत्साह के साथ शुरू होती है। गाड़ी के अंदर हंसी मजाक चल रहा था, सब बहुत खुश थे और एक बेहद मिलनसार ड्राइवर भी उनके साथ था। लेकिन ठीक 4 घंटे बाद, यानी सुबह 8 बजते बजते ये पूरा खुशनुमा माहौल अचानक खौफ में तब्दील हो जाता है। उनकी गाड़ी एक ऐसे घने अभेद्य कोहरे से टकराती है जिसके आर पार कुछ भी देखना लिटरली नामुमकिन था। सब कुछ एकदम धुंधला। पर सबसे चौंकाने वाली बात मौसम का बदलना नहीं था, बल्कि उस अनुभवी ड्राइवर का रिएक्शन था। जो ड्राइवर कुछ देर पहले तक हंस मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। सोचने वाली बात है, इस कोहरे में आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे इस कदर डरा दिया। भाग 2, ड्राइवर की खौफनाक चेतावनी। यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये वो क्रूशल पल था जहां इस पूरे सफर का सबसे बड़ा और इकलौता नियम तय किया गया। एक ऐसा नियम जो उस गाड़ी में मौजूद हर इंसान के जिंदा बचने की इकलौती चाबी था। ड्राइवर ने खौफ से कांपते हुए कहा, मेरी विनती है, खिड़की बंद ही रखना। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल सी सलाह नहीं थी। उस ड्राइवर की आवाज में एक ऐसी दहशत थी, एक ऐसी घबराहट थी, जिसे याविन और उसके दोस्तों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। होता है ना, अक्सर जब इंसान किसी ऐसी चीज का सामना करता है जिसे वो लॉजिकली समझ नहीं पाता, तो उसका दिमाग उसे महज एक अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता है। दोस्तों के इस ग्रुप ने भी इस चेतावनी को हंसी में टाल दिया, और यकीन मानिए, यही उनकी सबसे बड़ी, शायद जिंदगी की सबसे भयानक गलती साबित होने वाली थी। ड्राइवर जिस चीज से इतना डरा हुआ था वो था छलावा। ये शब्द सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना, एक अलौकिक भ्रम, एक खौफनाक झूठ, या कहें एक माया। असल में ये कोई ऐसी फिजिकल चीज या जानवर नहीं है जिससे आमने सामने लड़ा जा सके या जिसे हथियारों से हराया जा सके। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खतरनाक अदृश्य ताकत है जो रियलिटी को अपने हिसाब से मोड़ देती है। ये ताकत सीधे इंसान के दिमाग से खेलती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह हाईजैक कर लेती है। इसी छलावे के इर्द गिर्द आज की ये पूरी पड़ताल घूम रही है। ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि छलावा शरीर पर वार नहीं करता, बल्कि ये सीधा इंसान के दिमाग पर वार करता है और उसे वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। भाग 3, उस सुनहरे नियम का टूटना। वो पल जब वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। किसी भी थ्रिलर या डरावनी घटना में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां से कोई यू टर्न नहीं होता। ये वो पल था जहां खौफ को खुद इनवाइट करके गाड़ी के अंदर बुला लिया गया, और ये दिखाता है कि कैसे पैनिक इंसान से जानलेवा गलतियां करवाता है। देखिए होता क्या है, सफर के दौरान अचानक रिया को एक असहनीय बेचैनी और घुटन महसूस होने लगती है, जैसे कोई लिटरली उसका गला दबा रहा हो और उसकी सांसें रुक रही हों। ये शारीरिक तकलीफ और घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ड्राइवर की उस सख्त चेतावनी पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, और फिर उठाया जाता है वो आखिरी और सबसे घातक कदम। घुटन से बचने के लिए रिया गाड़ी का शीशा नीचे कर देती है।
खिड़की खुलते ही थोड़ी हवा तो अंदर आई, लेकिन उसके साथ ही वो घना कोहरा और वो खौफनाक छलावा भी हमेशा के लिए गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया। भाग 4, छलावे का जानलेवा भ्रम। यहाँ से जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खिड़की खुलने के तुरंत बाद जो हुआ वो इंसान की सोच से भी परे है। यहीं से असल में रियलिटी टूटकर बिखर जाती है और एक खौफनाक इल्यूजन या भ्रम उसकी जगह ले लेता है। जरा छलावे का ये दिमागी खेल समझिए। एक तरफ रिया का अपना अनुभव था। उसे लगने लगा था कि गाड़ी में उसके अलावा कोई है ही नहीं। उसे लगा कि सारे दरवाजे लॉक हैं और वो किसी तरह जद्दोजहद करके बाहर निकलकर कोहरे में एक विशाल काले साई की तरफ भाग रही है। ये उसके दिमाग की बनाई हुई एक खौफनाक दुनिया थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ यानी असली रियलिटी को देखें तो सच कुछ और ही था। रिया असल में गाड़ी से कहीं बाहर गई ही नहीं थी। खिड़की खोलते ही वो तुरंत पिछली सीट पर बेहोश हो गई थी। छलावे ने उसके दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया था कि उसे एक अलग ही पैरेलल डरावनी दुनिया में धकेल दिया गया था। इस बीच अगर गाड़ी के अंदर के माहौल की बात करें तो वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची थी। ड्राइवर किसी अलौकिक दहशत में कांप रहा था और बस एक ही बात रटे जा रहा था कि खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि माया का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ याविन का रिएक्शन एकदम अपोजिट था। वो फ्रस्ट्रेशन में था। उसका लॉजिकल दिमाग इसे महज एक मेडिकल इमरजेंसी मान रहा था। उसे लगा कि भाई रिया की तबीयत बिगड़ गई है और बस इसी गलतफहमी और जल्दबाजी के कारण याविन एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो ड्राइवर पर चिल्लाता है और उसे अस्पताल पहुंचने के लिए उस घने अंधेरे कोहरे में भी बिना कुछ दिखे गाड़ी तेज चलाने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर इसी पैनिक और जल्दबाजी का नतीजा सामने आता है। तेज रफ्तार से भागती हुई वो गाड़ी, जिसमें आगे का कुछ भी दिखना लगभग नामुमकिन था, उस अंधेरे और घने कोहरे में अचानक एक जोरदार झटके के साथ किसी लड़की से जा टकराती है। एक पल के लिए मानो सब कुछ सुन्न पड़ जाता है। टक्कर होते ही याविन घबराकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि सड़क पर एक लड़की खून से लथपथ उल्टी पड़ी है। उसकी सांसें थमी हुई हैं। वो जैसे ही कांपते हाथों से उस शरीर को पलटकर उसका चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। अब सोचिए, ये कैसे पॉसिबल है? रिया तो अभी गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी ना। एक पल पहले जो गाड़ी के अंदर था वो अचानक सड़क पर आगे खून से लथपथ कैसे हो सकता है? लेकिन झटके यहीं खत्म नहीं हुए थे। जब याविन पूरी तरह से बदहवास होकर मदद के लिए वापस अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो गाड़ी पूरी तरह से खाली होती है। ड्राइवर, रवि, सब गायब। किसी का कोई नामो निशान नहीं। यही था उस छलावे का असली और सबसे डरावना रूप। उसने अपना अगला शिकार चुन लिया था। अब याविन उस जानलेवा भरम के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। ये जो कुछ भी हो रहा था वो वास्तविकता नहीं थी, बल्कि ये याविन के दिमाग के साथ खेला जा रहा छलावे का एक और क्रूर, खौफनाक खेल था। भाग 5, एक खौफनाक परिणाम। जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 12। इस अलौकिक घटना का जो अंजाम हुआ, याविन जब रिया के उस इल्यूजन वाले शरीर को किसी तरह खींचकर गाड़ी में रखता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ाता है, तो उस घने कोहरे में उसके ठीक सामने अचानक एक भयानक साया आ जाता है। एक 12 फुट लंबा, विशालकाय और बेहद खौफनाक काला साया। इसी 12 फुट के काले साए को एकदम से अपने सामने देखकर याविन पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठता है। गाड़ी बेकाबू हो जाती है और सीधे जाकर सड़क किनारे एक बहुत बड़े पेड़ से जा टकराती है। इस भयानक हादसे के बाद अगली सुबह की जो तस्वीर सामने आई वो इस टेबल में साफ दिख रही है। वे चारों उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के मलबे में जिंदा तो पाए गए। उन्होंने किसी तरह वो काली रात तो गुजार ली थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। याविन बच तो गया, लेकिन हादसे में सिर में आई गंभीर चोट के कारण उसका मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए चला गया। रिया भी बच गई, लेकिन वो इस कदर गहरे सदमे में चली गई कि उसे आज भी हर जगह वही 12 फुट का काला साया दिखाई देता है। रवि और ड्राइवर भी उसी मलबे में बुरी तरह घायल मिले। तो कहने का मतलब ये है कि छलावे ने सीधे तौर पर उनकी जान भले ही न ली हो, लेकिन उसने उनकी जिंदगी, उनके दिमाग और उनके सुकून को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। तो इस पूरी खौफनाक पड़ताल के खत्म होने पर एक बहुत ही बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल जहन में आता है।
अगली बार जब भी कोई सर्दियों के उस घने सफेद कोहरे के बीच से किसी सुनसान हाईवे पर ड्राइव करेगा, तो क्या वो अपनी खिड़की का शीशा नीचे करने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये घटना में सच में ये सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ नियम, कुछ पुरानी चेतावनियां भले ही आज के इस मॉडर्न जमाने में महज एक अंधविश्वास लगें, लेकिन शायद उनकी जड़ें किसी ऐसे डरावने सच से जुड़ी होती हैं जिसे विज्ञान की किताबें कभी नहीं समझा सकती। सुरक्षित रहिए और कोहरे के उस खामोश सन्नाटे में जरा संभल कर